अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दी सिविल इंजीनियर पीके में खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है फार्मेशन ऑफ एम्बैंकमेंट। ये एम्बैंकमेंट क्या होता है? ये हमारा जो सब ग्रेड से लेकर एनजीसी तक जितनी भी फिलिंग है उसको हम एम्बैंकमेंट कहते हैं। ये हमारा सब ग्रेड है, ये हमारी एनजीसी है। इसके बिटवीन जितनी भी हमने फिलिंग करनी है उसको हम एम्बैंकमेंट कहते हैं। ये आज की वीडियो बड़ी अहम है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसमें सॉयल किस किस्म की इस्तेमाल करनी है, टेस्टिंग का क्राइटेरिया क्या है, उसके अलावा सॉयल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए। ये आज हम सारा डिस्कस करेंगे, ज़रा गौर से देखिएगा। एम्बैंकमेंट में जो पहला पॉइंट है वो है सॉयल। सॉयल हमने बोरो एरिया से लेनी है या कोई भी अप्रूव्ड सोर्स जो होगा उससे हमने सॉइल लेनी है, जिसकी हमने लैब में तमाम टेस्टिंग वगैरह कंप्लीट कर ली हों, ये वो यूज़ करेंगे। दूसरा पॉइंट इसका ये है सॉइल की CBR वैल्यू 5% से कम नहीं होनी चाहिए। CBR क्या है? ये कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशो है। आस्टो कहती है कि सॉयल की जो CBR वैल्यू है वो 5% से कम नहीं होनी चाहिए। अब आस्टो क्या है? अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसेस, तो ये उसकी रिक्वायरमेंट है। थर्ड नंबर पर आ जाता है हमारी थिकनेस ऑफ लेयर। जो हम लूज़ लेयर डालते हैं उसकी थिकनेस 20 सेंटीमीटर से अबव नहीं होनी चाहिए। इसको 20 सेंटीमीटर हम लेयर डालेंगे, लेयर डाल के इसको कंपैक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट लेयर डालेंगे। फोर्थ पॉइंट इसमें है सॉयल क्लासिफिकेशन। सॉयल किस क्लास की डालनी चाहिए? उसमें क्लासेस होती हैं आस्टो के मुताबिक A1, A2, A3, A4, A5। ये क्लासेस हैं। इस पे भी इंशाल्लाह कोई वीडियो बनाऊंगा मैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पे, फिर आपको क्लियर होगा। ये क्लासेस हैं जो हम एम्बैंकमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर पर आता है इसका कंपैक्शन। कंपैक्शन को 3 जोन में तकसीम किया गया है। ए जोन, सी जोन। ए जोन क्या है? सब ग्रेड जो है हमारा 30 सेंटीमीटर का होता है मोस्टली, इसको हमने ए जोन रखा हुआ है। 30 सेंटी से जो अबव है 30 to 75 सेंटीमीटर, उसको हमने बी जोन रखा हुआ है। जो सी जोन है ये अबव ऑफ 75 सेंटीमीटर। अगर तो हमारा टेस्ट इस जोन में आता है तो इसकी कंपैक्शन होगी 95%। अगर बी जोन में आता है तो 93% MDD का, और अगर सी जोन में आता है तो ये होगा 90%। MDD क्या है? मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। MDD मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। 6 नंबर पर आता है कि अगर हम कोई रॉक मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, ओवर साइज़ मटेरियल जो है, ओवर साइज़ मटेरियल 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको लैब के अंदर सीव लगाते हैं, उसमें 3/4 की या 19 mm की, उसमें रिटेन जो है वो 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये एक अलग चैप्टर है, ये फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। 7वें नंबर पर इसका है कि जो कंपैक्शन मार्जिन है लूज सॉइल का वो 25 to 30% एक्स्ट्रा हम डालते हैं। सपोज हमें टोटल मटेरियल किसी रीच के लिए चाहिए 100 मीटर क्यूब, तो उसे 25% इंक्रीज़ कर लेंगे हम। मिसाल के तौर पर 100 रिक्वायर्ड मल्टीप्लाई 1.25 करेंगे तो हमें 125 क्यूबिक मीटर जो है वो लूज़ मटेरियल दरकार होगा। 8th नंबर पर आता है इसकी मेजरमेंट। इसकी मेजरमेंट जो है वो क्यूबिक मीटर में या क्यूबिक फुट में होगी। 9th पॉइंट ये है कि जो हमने सॉइल इस्तेमाल करनी है उसके अंदर वेजिटेशन ना हो, घास फूस ना हो, साफ़ सुथरी सॉइल हो, वो हमने इस्तेमाल करनी है।
और अगर उसके अंदर घास वगैरह हो भी तो हैंड पिकिंग की जा सकती है, लेबर लगा के उसको रिमूव किया जा सकता है। 10th नंबर पे है कि जब इसकी ये जो स्लोप्स हैं ये बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी तैयार की हों, ट्रिम्ड हुई हों, तो उससे हमें एक फ़ायदा ये होता है कि एक तो मटेरियल सेफ़ होता है। अगर इसमें मटेरियल आपका सपोज़ यहाँ पे फैल भी जाता है तो उसको उठा के ऊपर किया जा सकता है, तो उससे ये है कि नीट क्लीन अच्छी लगती हैं। अब इसका डिस्कस कर लेते हैं प्रिपरेशन। जब हम एनजीसी तैयार कर लेते हैं तो एनजीसी के बाद हम उसके ऊपर डंपिंग करते हैं सॉइल की बारों से लाकर, या जो भी अप्रूव्ड सोर्स होता है वहाँ से सॉइल लेकर आते हैं, वो डंप करते हैं हम। डंपिंग होने के बाद मटेरियल को स्प्रेड किया जाता है ग्रेडर के साथ। उसके बाद मटेरियल देखते हैं, अगर ओवर मॉइस्चर मटेरियल आया है तो उसको स्प्रेड कर दिया जाता है, हल चला दिए जाते हैं ताकि जो है ओवर मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, उसका अब एवेपोरेट हो जाए। अगर सॉइल के अंदर मॉइस्चर कम है तो वाटर टैंकर के साथ पानी जो है उसमें ऐड किया जाता है। पानी ऐड करने के बाद ट्रैक्टर के साथ मिक्सिंग कर दी जाती है, उसमें हल चलाए जाते हैं ताकि पानी और सॉइल जो है वो आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जितनी ज़्यादा अच्छी मिक्सिंग होगी उतनी कंपैक्शन के लिए हमें एफ़र्ट कम करनी पड़ेगी। मिक्सिंग करने के बाद ग्रेडर सॉइल को उसकी मतलूबा विड्थ, सपोज ये हमारी विड्थ है, इसके अंदर हमने ये डंपिंग को स्प्रेड किया। स्प्रेड करने के बाद उसके अंदर मॉइस्चर देखा, मॉइस्चर अगर कम है तो ऐड किया, अगर ज़्यादा है तो इसको फैला दिया। जब ये स्प्रेडिंग हो जाती है, स्प्रेडिंग के बाद इसकी ट्रैक्टर वगैरह के साथ मिक्सिंग कर दी जाती है। इतनी अच्छी मिक्सिंग होगी, हमें कंपैक्शन में उतनी ही कम एफर्ट करनी पड़ेगी और हमारी जो एमडीडी की जो हमें कंपैक्शन अचीव करनी है वो जल्दी अचीव हो जाए। ग्रेडिंग के बाद इसके ऊपर रोलिंग कर दी जाती है, सर्वेयर इसके ऊपर लेवल लगाता है। लेवल के बाद फिर ग्रेडर जो है उसको ग्रेड कर देता है मतलूबा थिकनेस में। ग्रेड होने के बाद इसको कंपैक्ट कर दिया जाता है। अच्छी तरह कंपैक्ट करने के बाद ये हमारी रीच तैयार हो जाती है। इसके बाद जो भी इसका टेस्ट वगैरह का प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाता है, फिर नेक्स्ट लेयर के लिए तैयारी की जाती है। तो ये इसका प्रोसेस है। इसके अंदर इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए। फर्स्ट नंबर पर हमें डंपर्स चाहिए डंपिंग के लिए। उसके बाद एक्सकेवेटर चाहिए डंपर्स को लोड करने के लिए। थर्ड नंबर पर हमें ग्रेडर चाहिए स्प्रेडिंग और लेवलिंग के लिए। उसके बाद हमें वाटर टैंकर चाहिए मॉइस्चर के लिए। उसके बाद हमें वाइब्रेटर रूलर चाहिए। अगर सॉइल में क्ले पार्टिकल ज़्यादा हैं तो हमें शीप फुट रूलर या पैड फुट रूलर ये चाहिए होगा। छठे नंबर पर ट्रैक्टर चाहिए मिक्सिंग के लिए। अगर ग्रेडर से करनी हो तो ग्रेडर से भी हो जाती है मिक्सिंग इसकी। अब जो हमें स्किल टीम चाहिए उसके लिए क्या है कि एक सर्वेयर, दूसरे नंबर पर स्किल फोरमैन, तीसरे नंबर पर सर्वे हेल्पर, फोर्थ नंबर पर लेबर चाहिए हमें बहुत सारा, उसमें जो वेजिटेशन आ जाती है उसको हटाने के लिए ये टीम हमें चाहिए होती है। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो हमारी फार्मेशन ऑफ एम्बैंकमेंट, इसकी प्रिपरेशन, इसके लिए मटेरियल जो जो रिक्वायर्ड था ये सारा आज आप डिस्कस किया है आपके साथ। अगर फिर भी कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।